नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और कोचिंग सेंटर को जारी किया नोटिस। सड़क से संसद तक मचा नीट और पेपर लीक पर संग्राम। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ के मामले के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर रुख सख्त कर लिया है। एक तरफ राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ संसद में विपक्ष नीट और पेपर लीक जैसे मामलों पर केंद्र सरकार को घेर रहा है। यहाँ तक कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था, उस वक्त भी सदन में विपक्ष ने आवाज उठाया। 27 जून को तो कांग्रेस के छात्र विंग के छात्रों ने एनटीए के दफ्तर के अंदर घुसकर प्रदर्शन किया और दफ्तर पर ताला जड़ दिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी करते हुए सख्त लहजे में पूछा कि क्या ओएमआर शीट के बारे में शिकायत करने के लिए कोई समय सीमा तय है। नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब दाखिल करने को कहा है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने पर भी सवाल उठाया और पूछा कि इस मामले में संस्थान के मौलिक अधिकार किस तरह प्रभावित होते हैं। आपको बताएं कि इस मामले का एक पहलू यह भी है कि कई छात्रों को ओएमआर शीट नहीं मिली। जब इस आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के मालिक पर सख्त होते हुए सवाल पूछा तो कहा गया कि ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगर याचिकाकर्ताओं को ओएमआर शीट्स को लेकर कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपको बताएं कि मेडिकल के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई। परीक्षा के बाद से ही पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के बड़े आरोप लगने लगे थे। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर के प्रदर्शन जो शुरू किया तो अभी तक चल रहा है। इस बीच एनटीए ने 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क हटाकर उनके लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन कराया। साथ ही पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। बहुत से छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में याचिका दाखिल कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर नोटिस जारी करके 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई करने का आदेश दे रखा है, मगर अभी मामला और तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को हर दिन नित नए तरीके से घेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।